नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ आई हुई सब माँ बहनें, बुजुर्ग और भाइयों, आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है वो सर्वसामान्य जो लोग हैं उनके लिए रखा गया है। वो प्रोग्राम रखने वाले हमारे हामिद भाई और फरजाना मैडम, इनका मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ और मंच के तरफ से सबसे पहले उनका सत्कार करना मेरा कर्तव्य समझता हूँ। तो मंच पर उपस्थित सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हामिद भाई और फरजाना मैडम जिन्होंने ये इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है उनका सत्कार करें। आज मेरे दो अफसर जो अल्पसंख्यक के महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष है, नंदाताई निकम जो महिलाओं के जिलाध्यक्ष है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2 से 5 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपको घर जाना है। यहाँ से सबसे ज्यादा माँ बहनें उपस्थित है, उनको घर पे जाके खाना भी पकाना है, बाकी काम भी करना है घर के, और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर, वो जिम्मेदारी के साथ आप यहाँ आए हुए हैं कि जो फैमिली की जिम्मेदारी निभाते आपको कोई उद्योग भी करना है, कुछ काम भी करना है, और काम करके अपने जो घर के कमाने वाले लोग हैं उनका हाथ बटाना है। ये उद्देश्य से आप आज यहाँ आए हैं। एक अनोखा कार्यक्रम है। शिवसेना की तरफ से हमारे अमित भाई हमेशा प्रोग्राम करते रहते हैं। इनके प्रोग्राम में शरीफ सभी पदाधिकारी, जैसे कि हमारे जिला उपाध्यक्ष संजू भाऊ है, हमारे राजू भाऊ है, तलगारे ताई है, और विलास बाबा, सोनाल साहब, सभी उपस्थित पदाधिकारी गण। ये जो अमित भाई ने प्रोग्राम रखा है, मुझे सब माँ बहनों को यहाँ कब से धूप में बैठे थे, अभी थोड़ी छाव हुई है, इतने धूप में इतनी संख्या में आप लोग यहाँ आए, मुझे खुशी हुई। देखो, आपके मन में कुछ करने की इच्छा है और उसके लिए रास्ता दिखाने का काम हमारी शिवसेना कर रही है, इस बात की भी हमें खुशी है। बात बर्तन की निकली तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सभी इलाकों में बर्तन बट रहे हैं, अपने इलाकों में क्यों नहीं बट रहे? इसकी वजह यह है कि आपने सही लोग चुन के नहीं दिए। जो जो एरिया में गवर्नमेंट की स्कीमों का लाभ मिल रहा है लोगों को, वो एरिया का जो नगर सेवक होता है, वो नगर सेवक वहां का कार्यकर्ता अपने एरिया के लिए बर्तन का रहे, कामगारों की पेटी का काम रहे, या कुछ जैसे कि आप जो कामों के लिए यहाँ आए हैं अमित भाई के और दीदी के कहने पर, वो काम वहां के नगर सेवक लोग करते हैं, वहां के पक्ष के कार्यकर्ता करते हैं। जैसे कि अमित भाई और दीदी हमारे पक्ष के लिए और आपके लिए काम कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है आप तक ये बातें पहुंचाना। वो काम नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपने गलत लोगों को चुन के दिया। आप अगर सही लोगों को चुन के देते तो आज ये आपको कहने को अवसर नहीं मिलता था कि हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। फिर भी हमारा एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन एक अभी इसने काफी बड़ा रूप धारण कर लिया है। हमारी जिम्मेदारी आपने बढ़ा दिया, इतनी संख्या में उपस्थित रह के हमारी जिम्मेदारी बढ़ा दिया। आज तक मैं अमित भाई की तरफ यही बातों से देखता था, कुछ न कुछ कर रहे हैं, चालू है। मेरे को फोन आते रहता था DIC में से कि सर ये साहब ये नहीं काम कर रहे, ये साहब ये नहीं एडजस्ट कर रहे। मैं हर एक साहब को रिक्वेस्ट करता था कि साहब ये कर दो। आदमी आता है इतनी धूप में, 40 किलोमीटर आता है, 40 किलोमीटर रिटर्न आता है, बारिश में आता है, लोगों के काम के लिए आता है, गरीबों के काम के लिए आता है। मेरे को इतना नहीं मालूम था कि अमित भाई इतना बड़ा काम कर रहे। मुझे बहुत खुशी हुई। समाज के लिए काम करना कोई आसान बात नहीं रहती, उसके लिए जेब से खर्चा भी करना पड़ता
और शारीरिक मेहनत भी करना पड़ता, जब भी समाज कार्य सक्सेस होता है। उसमें से उनके पीछे जिला उपाध्यक्ष बनाया, अफसर भाई से लेटर दिलवाया था। जब से वो काम में लगे, ऐसे काम करने वाले पदाधिकारी बहुत कम रहते हैं, लेकिन अभी उनको सिर्फ पदाधिकारी ना रखने का नहीं, लोक प्रतिनिधि बनाने का है अपने को। जो ये काम कर रहे हैं वो उसकी उनको काम में अगर आप लोग को बढ़ावा देने का है, कुछ आगे समाज के लिए कर लेने का है, सबके लिए करने के लिए, माँ बहनों के लिए कुछ करने का है, गरीबों के लिए कुछ करने का है, तो ऐसे लोग आगे आने को होना। जैसे कि शिंदे साहब ने जो काम किए महाराष्ट्र में 2.5 साल के कार्यकाल में, तो उन्होंने उनके ऊपर जितने इल्जामात लगे थे वो सभी इल्जामात को धो डाले और एक अच्छी छवि तैयार की। आपके लिए जो सबसे फेमस योजना है, महाराष्ट्र में नहीं वर्ल्ड में फेमस योजना है, लाड़के बहना की योजना। अभी वो योजना को नया रूप देने का चालू है कि 1500 हर महीने जो दिए जा रहे हैं, वो 1 लाख रुपए अगर आपको दिए गए तो उससे आप कोई आप जो उद्देश्य से आए यहाँ पर कि हम कुछ काम करेंगे, कुछ उद्योग खड़ा करेंगे, उसके लिए 1 लाख रुपए उसके माध्यम से भी मिलेंगे आपको। जो जो योजनाओं की माहिती भी अधिकारियों ने दी, तो मेरे भी समझ में पूरा आया नहीं अमित भाई, तो इनके समझ में आना मुश्किल है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट आदमी होकर भी मेरे समझ में इतनी बात आई नहीं, लेकिन कुछ तो भी है, ये तो भी आपको मालूम हुआ कि नहीं? कुछ तो भी होता है, कुछ तो भी अपन कर सकते हैं, और अपन प्रयास करें तो ये चीजें हो सकती है। देखो, कोई चीज एक बाजू में खड़े रह के बताना, घर में बैठ के बताना, इससे या इतने लोगों के सामने खड़े होके माइक पे ये बात बताना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके सब लोगों के सामने खड़ा होके 4-4 माइक यहाँ चल रहे हैं, 4-4 रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई झूठ बात नहीं कर सकता, फंसाने वाले बात नहीं कर सकता, जुमले वाली बात नहीं कोई कर सकता यहाँ पे। इसलिए जो अधिकारी गण आए थे वो आपको सही स्कीम समझाने के लिए आए थे। जो जो स्कीम आपके पल्ले पड़ी होंगी वो स्कीम के लिए आप आगे चल के हमारे शिवसेना कार्यालय से ज्यादा जानकारी लेके आप उस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। उसके अंदर सब्सिडी है, 2 लाख रुपए के लोन के अंदर मैक्सिमम 70,000 रुपए सब्सिडी है, कम से कम 30,000 रुपए सब्सिडी है। आप 2 लाख रुपए लेंगे, कुछ तो भी उद्योग खड़ा करेंगे, उद्योग खड़ा करके उसमें से कमाएंगे, वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। लघु उद्योग के ऊपर टैक्स नहीं है, वो आपका टैक्स भी बचेगा। छोटे उद्योग करने वाले को बढ़ावा देने के लिए ये काम गवर्नमेंट ने किया है और आपकी वो काम करने की इच्छा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप में से आधे लोगों का भी काम सक्सेस हो गया, जो जो स्कीम में है वो स्कीम में। आधे लोग कोई खादी ग्रामोद्योग में बैठेंगे, कोई आधे लोग डीआईसी के लोन में बैठेंगे, कुछ लोगों को लाड़की बहना का लोन मिलेगा। जो लाड़के बहना के अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं, किसके पैसे नहीं आए, किसी ये खाते के वो खाते में से चले गए, किसके लोन में कट गए, ये जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी शिवसेना आपके साथ में है। हमारा भी सही लोगों को चुन के दो, जो आपके काम में आ, तो चुन के दिया, अगले साल में मारुति, उसके अगले साल में फॉर्च्यूनर, उसके अगले साल में मर्सिडीज। ऐसे लोग नहीं होना जो गरीबों के काम आए, ऐसे लोग होना, जमीन पे चलने वाले लोग होना, कांच खोल के चलने वाले लोग होना है। तो ऐसे अमित भाई जैसे लोगों को आप में से लोग खड़ा करो, अच्छे लोगों को, जो जवान है उनको मौका दो सेवा करने का। हम जो उम्मीदवार देंगे, आप ही उम्मीदवार दो, हमारे पक्ष से दो, उनको चुन के लाके दो, ताकि ये ऐसा, अभी मैं देख रहा हूं जो आप कह रहे हैं वो बात झूठ नहीं है कि सही में जो बांधकाम कामगारों का विषय है, वो बांधकाम कामगार सबसे ज्यादा 90% जो बांधकाम कामगार है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। 90% बांधकाम कामगार मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो वही समुदाय को वो योजना का लाभ मिलने को होना था। लेकिन आप लोग कुछ कागज से पीछे रह गए, कुछ सपोर्टिंग से पीछे रह गए, इसकी वजह से आपको लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन शिवसेना के तरफ से मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि ये योजना का लाभ आपको दिलाने के लिए हम उसके लिए आपको सपोर्ट करेंगे। हमारे अपने शिवसेना कार्यालय से आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। सिर्फ आप आपका वक्त दीजिए और एक साथ में ना आते हुए 2-2, 8-8, 10-10 लोग आके आपका काम कर लीजिए। जो कुछ भी तकलीफ आपको अड़चन आएगी, शिवसेना आपके साथ में है। आरोग्य की सुविधा के हिसाब से
गवर्नमेंट की तरफ से आरोग्य की सुविधाएं भी बहुत कुछ दी जा रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं और भी योजनाएं विस्तार से पेपर पे आपको पॉम्पलेट के माध्यम से समझाई जाएंगी। जो भी दिक्कतें होगी वो सॉल्व करने के लिए हम आपके साथ में हैं और हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। सिर्फ आप ही का अच्छा उम्मीदवार दो, अच्छे लोगों के साथ में खड़े रहो, उसको चुन के दो, उससे आपके काम कर लो। इतना ही इस वक्त में मैं कहूंगा। वापिस से हामिद भाई और दीदी इनका शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों ने आपका कीमती वक्त दिया, इसका आपको फायदा हो, इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका काम हो। जो स्कीम में बैठेंगे उसका लाभ लीजिए, इतना आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। जो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगे आपके योजनाओं के बारे में और दीदी से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो धन्यवाद। और तमाम हजरात का मैं सभी के कल से इस्तेमाल करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के तमाम हजरात शरीक हैं और इसी के साथ आप तमाम का भी इस्तेमाल हुआ चाहता है। मैं हामिद खान पठान साहब और सदर बसरा फाउंडेशन फरजाना शेख, डायरेक्टर आयशा शेख, इन तमाम को सभी में कल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ख़वातीन के लिए मुस्तकबिल में जो योजनाएं हैं, जो प्रोग्राम है, उसको अमल में लाना है। गाए हमारे माजन सर और अफसर भाई उस पर रोशनी डालेंगे। इससे कबल मैं जरूर समझता हूँ कि आज की सभा के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष शिवसेना छिंदगढ़ समाधान महाजन साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष पद को कबूल फरमाएं। साहेबांनी जी सूचना मांडलेली आहे, सर्वांच्या मते मी अनुमोदन देतो। जोरदार तालियां होंगी, जोरदार तालियां। आपकी मोहब्बत में आपके लिए ये बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो अंधेरे में रहते हैं, लेकिन मैं महाजन सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, साथी हामिद पठान साहब कि इनकी काविशों से जो प्रोग्राम ख़वातीन के लिए अमल में आने वाले हैं, मौजूदा हुकूमत वो सब करना चाहती है, लेकिन आप तक उसको पहुंचाने का जो जिम्मा है इन हजरात ने लिया है। मैं इन तमाम आए हुए डाइस पर जितने बैठे हैं कम का समय में कल से इस्तेमाल करता हूँ और जरूर समझता हूँ कि इसको बैठ जाए, थोड़ा करीब आ जाओ, ये इधर सामने आके तशरीफ रखें, करीब आ जाओ। जनाब समाधान महाजन साहब या तशरीफ रखते हैं। मैं हामिद खान साहब को गुजारिश करता हूँ या हामिद खान साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के हमारे अध्यक्ष जनाब समाधान महाजन साहब का गुनाह अकीदत देकर इस्तेमाल करें। ऐसा जुदा लेकिन सभी अपने हैं, कोई गैर नहीं, क्योंकि सब हिंदुस्तान के है, सब भारतीय है और भारतीय होने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये मोहब्बतों का मंच है। ये जायज जो है तो यहाँ से एक अच्छा पैगाम जाने वाला है। देश को प्यार की जरूरत है और यहाँ से प्यार का एक मोहब्बतों का पैगाम का एक पैगाम जाना है। मैं तमाम हजरात को फिर एक बार को भी फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अगर आप बैठ सकते हैं तो इत्मीनान से बैठ जाए, ये आपकी मर्जी है। जिला प्रमुख सोनी ठाकुर साहब जब तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश जगाए रखो, मन के संबंध को बनाए रखो, जो विश्वास की जगाए रखो, मन के
संबंध को बनाए रख खूब से अधिकार फैलेगा। विलास मोरे सर यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, जोरदार तालियों से सम्मान करें। हमारी बसेरा फाउंडेशन के डायरेक्टर आयशा अमित शेख यहाँ तशरीफ रखती है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस्तेमाल करें, जोरदार तालियों से। पिंटू भाई शहर जिसको गूंगा भी बोल सकता है। आप तमाम हजरात एक प्रोग्राम मीडिया से आए हुए मेरे भाई लोग, इनका सत्कार करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये टाइम निकाल के आए हैं। ठीक है, 2 मिनट आपसे माफी मांगूंगा कि 2 मिनट बाद आपको पूरा मालूम पड़ेगा कि प्रोग्राम क्या है और आपके बेनिफिट क्या है और ये अधिकारी जो आए हैं ये आपको किस रूप में बताएगा और आपका फायदा क्या है। 2 मिनट में इनका स्वागत करने का मतलब भाई लोग बहुत देर से आए हैं। CBN 18 के हमारे संपर्क अजय भाई और मदर भाई जो समाज की आवाज लेकर, जो पब्लिक की आवाज लेकर सरकार में करते हैं, आए भाई आइए। इनका स्वागत हमारे समाधान महाजन सर, हमारे अल्पसंख्यक के भारत के कार्यकर्ता। अब GN न्यूज के संपादक, GN न्यूज के संपादक और उनकी फैमिली उनका स्वागत करेंगे। उनकी फैमिली को भी उनका कार्य देखना है। आओ भाई आओ फिरोज भाई की फैमिली आओ। उनकी फैमिली भी चाहती है कि हमारे मेरा हस्बैंड कितनी मेहनत करता है समाज के लिए, समाज का निर्माण निकालने के लिए। ये मीडिया बोले तो समाज का आईना है, ये हमारी आवाज है पब्लिक की। आइए आइए आइए। ये पुराने शिवसैनिक है और आज भी इनके दिल में शिवसेना है। आज भी ये शिवसैनिक है क्योंकि इन्होंने शिवसेना का काम देखा है। इन्होंने शिवसेना का काम देखा है। शिवसेना कभी किसी को छोड़ती नहीं है, साथ में लेकर जाती है, मंदिर में पहुंचाती है। आप बुला ले अधिकारी लोग आए। अगर आपने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया या सिलाई मशीन का कोर्स किया है ना, या मेहंदी क्लासेस की है, उनको बिजनेस करना है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से 35% सब्सिडी, अगर ग्रामीण में रहते हैं 35% सब्सिडी का लोन मिलता है। जैसे 2 लाख रुपए भी आपको लोन मिल गया तो 70,000 उसमें माफ है। 1,30,000 सिर्फ भरना है तो जाते हैं और आपका काम आप आज ही यहाँ पेपर काम लगा सकते हैं। उसके हम लोग करें। ठीक है, आप लोग जैसा काम है क्या बताना है वो सरकारी अधिकारी मेरे से अच्छा बताए कि ये जलगांव से आए हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी है, आपको रूपरेखा देंगे। हाँ महाराज, आपका परिचय दीजिए, आप कौन सी पोस्ट पे हो और आपसे मराठी समझेगी या हिंदी में? इतना सर मराठी बोलते हैं। हिंदी और मराठी जवाब की इच्छा है। हमारा वजूद है, हम किसे बताएंगे। आप आए, आपको जरूरत है तो कोई भी समझा अपन उद्योग करते हैं। हर एक को लगता है कुछ न कुछ करना चाहिए, जिंदगी में कुछ न कुछ बोलना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन सवाल पैदा होते हैं क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, है कि नहीं? हर एक को लगता है ना कि हमें कुछ तो भी करना चाहिए और करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, क्योंकि निकम्मा दिमाग में है शैतान का घर होता है। निकम्मा दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए दिमाग निकाल होना चाहिए। कुछ तो भी करने की चाहत जिंदगी में होनी चाहिए। जिंदगी में कुछ जिंदगी में समझना चाहिए। जिसको समझ में नहीं आया वो मरते दम तक समझ नहीं सकता है कि नहीं? समझ आनी चाहिए।
क्योंकि समझ से समझ को समझो, समझ समझना एक समझ है, जिसने समझ को समझ न समझा वो अपने समझ से ना समझ है। मैं क्यों बोला है कि कोई भी बात पहले समझ लेनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो योजना है, गवर्नमेंट ने जो अलग अलग योजना हमारे लिए निकाली है, वो योजना पहले समझ लेनी चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करते आते हैं, साहब हमको यह ऐसा करना है वैसा करना है, हमारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते। पहली बात, हमारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, हमको डॉक्यूमेंट की मालूमात नहीं होती, क्या लगता है, कौन सा कागज लगता है, आगे क्या करना है, इसका प्रोसेस कैसा है, इसकी पहले मालूमात हम लोगों ने करनी चाहिए। तो हाँ, बस कभी कर, पहले इसकी मालूमात करनी चाहिए। ऑफिस कहाँ पे है, गवर्नमेंट के कौन कौन सी योजना चालू है, हम कौन कौन से उद्योग कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या करने का स्किल है, हम क्या कर सकते हैं, ये पहले आप सोचो। नहीं तो आप लोग आते हैं हमसे पूछते हैं साहब क्या करें हम, फिर हम क्या बोले आप क्या करें। बहुत से लोग आते हैं सब उद्योग कौन सा करना है, भाई हमें क्या पता आपको कौन सा उद्योग करना है, आप क्या कर सकते हो हमें थोड़ा पता है। तो कोई लोग तो पूछते हैं कि साहब आप ही बताओ क्या करना चाहिए ना कैसा करना चाहिए, हमने कौन, अभी आपके एरिया में कौन सा उद्योग चल रहा है, आप क्या कर सकते हो, इसकी जानकारी, इसकी मालूमात, इसकी समझ आप लोगों में होनी जरूरी है। सही बात है या गलत बात है? सही बात है। तो पहले हमें क्या करना है ये पक्का दिमाग में बैठा हो, हम क्या कर सकते हैं, और एक बार दिमाग में बैठ गया कि हमें ये उद्योग करना है तो उसके लिए हम बैठे हैं। जलगांव में ऑफिस है, हामिद भाई को पता है, खाजा मियाँ के पास हमारा महाराष्ट्र राज्य खादी ग्राम उद्योग मंडल और जिला उद्योग केंद्र, ऐसे 2 ऑफिस आप लोगों के लिए काम करते हैं। इनके तहत अलग अलग योजनाएं हैं। अगर आपको कोई उद्योग करना है तो उसके लिए आपको 25%, 35% सब्सिडी दी जाती है। अगर आपको 5 लाख तक का लोन करना है, अगर आप 8वीं 7वीं कक्षा पढ़े हुए हैं तो आपका लोन प्रपोजल 5 लाख तक हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता है। अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 8वीं पास है, 8वीं के आगे है, तो आप 10 लाख से आगे प्रपोजल कर सकते हैं, लेकिन आपका उद्योग भी उस 10 लाख जैसा चाहिए, उतना बड़ा चाहिए। उसके लिए आपको 25%, 35% सब्सिडी दी जाती है। वो योजना का नाम है मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना। शांति से सुनो, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना। ये योजना के तहत आपका लिविंग सर्टिफिकेट जरूरी है, स्कूल का दाखला जरूरी है, आपका मार्कशीट जरूरी है, आधार कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड जरूरी है, आपका बैंक में खाता होना जरूरी है, बैंक में आपका रिकॉर्ड अच्छा होना जरूरी है, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना ये भी जरूरी है। नहीं तो भाई हमने इधर से कर्जा लिया है और इसका EMI हमारा रुका हुआ है और फिर से हमें कर्जा लेना है, ऐसा नहीं हो सकता। आपका सिविल स्कोर जो है वो क्लियर चाहिए, एकदम क्लियर चाहिए। बैंक में खाता होना भी जरूरी है, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना जरूरी है। जब हम हमारी तरफ से बैंक को आपका लोन का प्रपोजल ऑनलाइन भेजते हैं और बैंक ने प्रपोजल सैंक्शन मंजूरी करने के बाद बैंक ने आपको मंजूरी दी, आपको लोन दिया, डिसबर्समेंट किया, का हमारी तरफ से आपको 25 या 35% सब्सिडी के रूप में पैसा दिया जाता है। वो भी पैसा आपके हाथ में नहीं दिया जाता। नहीं तो कोई लोग कहते हैं कि साहब वो सब्सिडी का पैसा मुझे मिला नहीं, आपके हाथ में नहीं दिया जाता, बैंक के खाते में रखा जाता है। अगर आपका उद्योग अच्छा चल रहा है, आप उद्योग अच्छा चला रहे हैं, बैंक की EMI आप रेगुलर पेड कर रहे हैं, तभी आपको सब्सिडी की रकम दी जाती है, अन्यथा नहीं दी जाती है। महिलाओं के लिए बहुत से उद्योग है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर है, मसाला उद्योग है, पापड़ उद्योग है, सिलाई मशीन का उद्योग है, ऐसे बहुत अनेक उद्योग उसमें आप लोग कर सकते हैं CMEGP में। वैसा भी दूसरी स्कीम है PMEGP। एक हुआ मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना, दूसरी है पंतप्रधान रोजगार निर्मिति योजना। सेम है, दोनों योजना सेम है।
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना के तहत भी आपको 25 से 35% तक सब्सिडी दी जाती है। 25 से 35% तक आपको सब्सिडी दी जाती है। 50,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आप लोन का प्रपोजल इस योजना के तहत कर सकते हैं। 50,000 से लेके ये सीटी जरा बंद करा। अरे वो सीटी कम कर, उसका ट्रिपल कम कर बेटा। है पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य सम्मान योजना, इसका पता है आपको? किन किन को पता है? हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। किन लोगों को योजना के बारे में पता है? मैंने जो 2 योजना आपको बताई, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना और प्राइम मिनिस्टर रोजगार निर्मिती योजना, ये दोनों योजनाओं के बारे में कितने लोगों को पता है? जरा हाथ उठाइए आप लोग। किन्हें पता है? भाई क्यों पता नहीं है आपको? सोचने वाली बात है, आपको पता क्यों नहीं है योजनाओं का? योजना किन के लिए है? हमारे लिए है या आपके लिए है? किसके लिए है? नहीं, लाडली बहना तो जरा बाजू में रखो। लाडली बहना तो बहुत ज्यादा लाडली हो गई। लाडली बहना बहुत ज्यादा लाडली हो गई, वो थोड़ा बाजू में रखो। मैंने जो 2 योजना आपको बताई, किसी को पता है? किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। इसकी वजह क्या है? योजना का आपको पता नहीं है, इसका वजह क्या है? वजह यह है कि आप लोग मालूमात नहीं करते। पहली बात, आप लोग मालूमात नहीं करते। हमने मालूमात करनी चाहिए कि हमारे लिए तालुका प्लेस पे या डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे कौन कौन से ऑफिस है, हमारे लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं चलाए रखी है, कौन कौन सी योजना हमारे लिए गवर्नमेंट चला रही है। हमारा काम है कि नहीं मालूमात करना? हाँ, काम है ना? क्या मैं आपके हर एक के घर पे आऊँगा, बहन जी ये योजना चालू है, ये ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। पैसे को कुएं के पास जाना है या कुएं को पैसे के पास जाना है? किसको किसके पास जाना है भाई? पैसे को कुएं के पास जाना है। कुआं नहीं आ सकता है, कुआं आपके पास नहीं आ सकता। इसलिए कुआं कहाँ है ये देखना किसका काम है? हमारा है, आपका है? आपका काम है। तो आपने देखा क्या? आपने देखा नहीं। आपको गवर्नमेंट का ये ऑफिस का भी पता नहीं है, आपको गवर्नमेंट के योजनाओं का भी पता नहीं है। वैसी एक बहुत बढ़िया योजना है पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल्य सम्मान योजना। इस योजना के तहत जो कारागिर है, कौन है? कारागिर है, हर एक को नहीं है। नहीं तो भाई कोई भी उठता है और भर देता है, वो साइबर कैफे पे जाते हैं, 200 रुपये खर्चा हो जाता है, वो अर्जा कर देते हैं। ऐसे बहुत से हो गए, बहुत से कम जिले में से 1.5 लाख लोगों ने ऐसा कर रहा। कितने लोगों ने? 1.5 लाख लोगों ने। उसमें तो 95-96 हज़ार बिल्कुल बोगस है, वो बंद कर दिया गवर्नमेंट, रोक दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कारागिर है, जो कारागिरी करता है, उसके लिए ये विश्वकर्मा योजना है। ये विश्वकर्मा योजना के तहत आपको 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। कितने दिन का? 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें आपको 15,000 रुपये का एक किट दिया जाता है। जो आपका उद्योग है, वो उद्योग से संबंधित जो मशीनरीज हैं, जो औजार लगते हैं, उसका एक 15,000 रुपये का किट आप लोगों को दिया जाता है। दूसरी बात, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है 12 दिन 15 दिन, 500 रुपये रोज का आपको स्टाइपेंड मिलता है। कितना? मतलब आपका वहाँ तक आने जाने का भाड़ा तोड़ा, और वहाँ पे खाने की भी, आपके खाने की भी व्यवस्था वहाँ पे की जाती है, और 500 रुपये आपको अलग से दिए जाते हैं विश्वकर्मा योजना के तहत। और आपका ट्रेनिंग होने के बाद दिल्ली से आपको एक सर्टिफिकेट आता है। दिल्ली से आपके एड्रेस पे एक सर्टिफिकेट आएगा, और जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से आपको शुरुआती में 1 लाख रुपए का कर्जा दिया जाएगा। ये 1 लाख रुपए का ब्याज है सिर्फ 5%। कितना? सिर्फ 5%। 1 साल के 5,000 रुपये आपको 1 लाख के ऊपर ब्याज देना है बैंक को। और ये 1 लाख रुपए अगर आप 18 महीने तक, कितने महीने तक?
18 महीने तक अगर आप रेगुलर बैंक को पेड करते हैं तो तत्काल आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। कितने? 2 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी सिर्फ 5% ब्याज से। कितना? कौन दे रहा है 5% से? साल का 5%, मतलब 1 लाख को आपको साल का 5,000 रुपया ब्याज देना है। कोई दे रहा है क्या भूसावल में? अगर दे रहा होगा तो हमें बताओ, हम ले लेंगे। कोई नहीं दे रहा है तो आप थोड़ी सी ये योजनाओं की मालूमात कीजिए। वैसे आपके लिए हमने जो मालूमात पत्रक है, जो ऑफिस के माहिती पत्रक है, वो आपके लिए लाए हैं। आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे पास जो पत्रक है वो थोड़े कम है। तो जिसको मिले तो भाई एक काम करो, आप एक दूसरे को जरा झेरॉक्स करके, है कि नहीं, एक दूसरे को सहकार्य करना है कि नहीं, करना है कि नहीं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सुनो, आप खाना कौन से हाथ से खाते हैं? ये हाथ से खाते हैं। अभी आपके ऐसे 2 लाइनें बैठा दिए और ये हाथ को ऐसी एक लकड़ी बांध दी, हर एक के हाथ को एक लकड़ी बांध दी ऐसी, और 2 लाइनें बैठा दी आपको और आपको खाना परोस दिया। और भाई खाओ तो कैसा खाएंगे? खा सकते हैं क्या? फिर क्या करेंगे? आप सामने वालों को खिलाओगे और सामने वाला आपको खिलाएगा। एक दूसरे के सहयोग के बिना आप आगे नहीं जा सकते, दूसरे की टांग खींच के आप आगे नहीं जा सकते। ये कभी भी बात दिमाग में बैठा लो। जिंदगी में कभी कोई कुछ उद्योग कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो, उसकी टांग मत खींचो, ठीक नहीं? और हमारे में तो टांग खींचने वाले ज्यादा है यार, क्या करेंगे? हम एक दूसरे की टांग खींचने में बहुत मजा लेते हैं। टांग मत खींचो, एक दूसरे को सहकार्य करो, सपोर्ट करो। हमें आगे बढ़ना है। हम सुनिए, हम जिस देश में रहते हैं, हम आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारे बाल बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमें अच्छा जीवन मिलेगा, हमारा जीवन मान अच्छा सुधर जाएगा। काहे की वजह से? एक अच्छा उद्योग करने की वजह से। अगर एक अच्छा उद्योग आप कर सकते हैं तो आप कितने लोगों का भला कर सकते हैं आपको पता नहीं है। अगर 5 आपका उद्योग अगर अच्छा चल रहा है, 5 लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, 5 परिवार आप चलाओगे। कितने? 5 परिवार का पेट आप पाल सकते हो। इसलिए कभी भी उद्योग जो है वो स्टैंडर्ड करो, स्टैंडर्ड। कोई भी काम करो तो कैसा करो? ऐसा स्टैंडर्ड करो, अच्छे से करो। तो विश्वकर्मा योजना आपके लिए है, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना आपके लिए है, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना आपके लिए है, 2-3 योजना आपके लिए है। अभी थोड़ी देर बाद हम आपको ये माहिती पत्रक देंगे, आराम से पढ़िए। जिसके पास नहीं है भले ही उसकी झेरॉक्स निकाल के एक दूसरे को बांटिए, योजना की मालूमात कीजिए। उसमें कौन कौन से कागज आपको लग रहे हैं वो भी उसमें लिख के दिया है। जो जो कागज आपको लगने वाले हैं वो भी वो पत्रक में आपको लिख के दिया है। सब मालूमात वो पत्रकों में आपको दी गई है। बात करो और आप आपका लोन का प्रपोजल कर सकते हैं। मैंने आपके कम से कम 20-25 मिनट लिए। धन्यवाद आपका, मतलब बहुत मूल्यवान टाइम आपने मुझे दिया और मुझे शांति से आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको जो योजना है उसके बारे में भी हमारे आज के मुख्य अतिथि बताएंगे, लेकिन मेरे अच्छे दोस्तों मुझे बात याद आ रही है। एक जगह माधन सर के भीतर आग लगी थी, बहुत बड़ी आग लगी थी, और उस आग में तमाम लोग लपेट में थे। चिड़िया अपनी चोंच में लाकर 2-2 बूंद पानी डाल रही थी। इसलिए गिरगिट देख रहा था कि इतनी बड़ी आग तुझसे नहीं बुझ सकती, वो फूंक मार रहा था। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे माओ बहनों, कुर्बान जाइए उस चिड़िया पर। उसने कहा कि भले ही कल जब वक्त का मौलिक तारीख लिखेगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं। ऐसा ही आप योजनाओं का
आपके घरों तक एक आपका मुस्तकबिल को संवारने का काम जो हमारे अमित प्रधान साहब के जरिए हमारे अजीज यहाँ पर आए हैं, ये इन्होंने लाया है। मैं गुजारिश करता हूँ अमित भाई से कि तो हम अपनी वफादारी नहीं कर सकते, तेरे दुश्मन की तरफदारी नहीं कर सकते। मादर हिंद तेरा दूध दिया है हमने, हम तेरी कोख से गद्दारी नहीं कर सकते। आपकी मोहब्बतों के लिए मैं अमित प्रधान से गुजारिश करता हूँ कि इस पर एक बार रोशनी डालें। ये तो आपने एक योजना सुनी और वो योजना है बहुत अच्छी। ये आए थे अभी आपसे जिन्होंने बताया है, ये अपने अभी जिला उद्योग केंद्र वाली बाकी है, खादी ग्राम उद्योग का जो योजना आपने सुनी वो खादी ग्राम उद्योग की थी। उसके पॉम्पलेट मैं आपके पास 2 मिनट में भेज दूंगा, सर का नंबर भी दूंगा। आप फॉर्म भरो, वहां जाके कुछ प्रॉब्लम आता बैंक में जाके सर को फोन करो, सर आपके लिए आएगा, ये गारंटी में लेता। अगर ये नहीं आएगा तो झगड़ा करने में जाऊंगा आपके वजह से, लेकिन आप करो सब, ठीक है। अभी पॉम्पलेट भेजने लगाऊंगा। अभी थोड़ा एक और आपकी योजना जो उसको बोलते हैं मुख्यमंत्री योजना, मुख्यमंत्री के फंड में से CMGP योजना, उसकी माहिती आपको लासूकर सर देंगे, ठीक है। वो योजना में भी आपको पैसा है, आपको जो योजना अच्छी लगे। उसके बाद लाड़की बहन के योजना का जो 1 लाख का कर्जा है उसका भी डिटेल देंगे। धीरे धीरे मतलब आपको सब माहिती जो अच्छा लगे वो करो, क्योंकि जो सबने बताया इसमें सब्सिडी है 35% खादी ग्राम उद्योग। और अभी CMGP का बताएंगे सर। उसके पहले मैं हमारे आए मेहमान पवन भाई भुसावल के शहर अध्यक्ष, उनका स्वागत, जफर भाई पवन भाई का स्वागत करो। शहर प्रमुख के शिवसेना के वो मैडम यावल से आए, हमारे भाई युवा के यावल से आए, रहीम भाई पत्रकार, हमारे पहले पदाधिकारी होने दो, जफर भाई पवन नागे, इनका स्वागत करेंगे शहर प्रमुख का। ये हमारे युवा के अध्यक्ष है भोजपुर के जो मैडम आए हैं। हाँ, अपना YD पाटिल सर और उनके साथ आए मेहमान, उनका स्वागत सोनी ठाकुर करेंगे। अगला भाषण कौन करेगा? हाँ मैं बोलता हूँ। अभी नाराज होकर और बाबू भाई का स्वागत हमारे अमीर भाई करेंगे भुसावल की शान पत्रकारों का। आ जाओ बाबू भाई। आओ दो शब्द बोलो, यहाँ के CMGP की माइक दो, आ जाओ। ज़्यादा ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सरकार शासन ने 2019 में मुख्यमंत्री रोजगार निर्मित कार्यक्रम एक स्कीम लागू किया है। इस स्कीम के द्वारा रोजगार मिलता है। रोजगार उद्योग जो मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन करता है उसके लिए सेवा उद्योग यानी सर्विस, इसके लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2019 से लागू किया है। इसके लिए आपको जो पोर्टल है गवर्नमेंट का cmgp.gov.in, ये पोर्टल पे एप्लीकेशन करना पड़ता है। वो एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या लगता है मैं इसके बारे में बताता हूँ। उसके लिए लगता है फोटो, आधार कार्ड, मार्कशीट, स्कूल्स का LC, माइनॉरिटी जो कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ग्रामीण एरिया होगा उसके लिए लोक संख्या का दाखला लगता है। जो आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है और एक अंडरटेकिंग का फॉर्म है, वो फॉर्म आपको वो पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है। इसके लिए हमारे ऑफिस में इसके लिए हमने फ्री कॉस्ट हम एप्लीकेशन भरते हैं। CMGP में अभी तक इस साल गवर्नमेंट ने 1600 का टारगेट दिया है अपना जलगांव जिले के लिए। 16 से का कितना 1000 से आजाद होने 2 मिनट के लिए शायद आप हो जाओ, 2 मिनट के लिए मैं माइक रखता हूँ। मंजूर किए थे कितने 750, उसमें ज़्यादा महिला के प्रपोजल थे मंजूर किए हुए, कितने
ज़्यादा महिलाओं के प्रपोजल मंजूर किए हुए थे। उसमें ब्यूटी पार्लर का था, जिसका मसाले बने का, जिसका रेडीमेड गारमेंट का था। ऐसे प्रपोजल बैंक ने बहुत महिलाओं को मंजूर किए थे। इसके लिए हमारे यहाँ वो ऑनलाइन अर्ज बिना मूल्य किया जाता है। आपको इसका लाभ लेना होगा तो हमारा ऑफिस तो ख्वाजा मियाँ चौक है, वहाँ पे शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय है, वहाँ पे हमारा ऑफिस है। आप वो डॉक्यूमेंट लेके हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हाँ, उसके लिए 15, 25 और 35% सब्सिडी। उसमें अभी 35% सब्सिडी किसमें? जो ग्रामीण भाग में रहते हैं, महिला है, जो जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, जो माइनॉरिटी है, हैंडीकैप है, माजी सैनिक है, इनके लिए जो ग्रामीण भाग में रहते हैं उसके लिए 35% है, और शहरी भाग के लिए 25% है, यानी 25% है। अभी 15% किसको सब्सिडी है? जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, जो शहरी भाग में रहता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सीएमजीपी का मतलब समझते हो? उन्होंने बताया, कुछ मालूम है क्या? मतलब वो उद्योग क्या करना है वो बताया उन्होंने। उद्योग जगह घर में तुम अचार पकौड़ इसका छोटा बिजनेस चालू कर रहे हैं या चक्की चालू कर रहे हैं, वो जैसा आप चक्की चालू कर रहे हैं घर में, बरोबर? उसके लिए पेमेंट चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला देता नहीं। अगर आप DIC में जाके ये फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको 35% सब्सिडी भी मिलेगी, चक्की भी मिलेगी। मतलब 1 लाख की चक्की लिया आपने तो आपको उस पर पैसा 1000 भरना है, 35,000 वहाँ पे, समझ में आया? 35% सब्सिडी है। अगर आपको अचार पप्पन की मशीन लेना है 2 लाख में आ रही है तो उस पर 35% के हिसाब से 70,000 वहाँ पे, 2 लाख पे कितने वहाँ पे? 70,000। ये है CMGP, बरोबर है। अब इसके बाद में आपको लड़की बहन के किसके पैसे बंद हो रहे हैं ये बताओ? तुम्हारे नाम पे घर है, तुम्हारे नाम पे गाड़ी है, शिवसेना कार्यालय में तुम्हारे पेपर जमा करो, बैंक का पासबुक जमा करो। तुमने DBT करा है बैंक में? DBT समझता? DBT समझता? KYC अलग आती। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। DBT मतलब क्या होता है मालूम है क्या? जो जहां से सरकारी पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो जब अगर रुक जाता है तो दूसरे किसी अकाउंट में आपका जो पहले स्कॉलरशिप का अकाउंट होगा, बच्चों में पड़े हो गया, घर का अकाउंट होगा, तो आप उसके लिए मेरे पास आओ, मैं आपको फॉर्म भर के दूंगा, वो फॉर्म बैंक में जमा करो। उसके अंदर रिटर्न में आपको आएगा कि आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा है। आपके समझ में आया? जिसको नहीं आता है वो ऑफिस पता है ना सबको? हीरो हॉल के बाजू में शिवसेना कार्यालय लिखा है ना, मालूम है ना? तो आज मैं उसका कारण आप लोगों को पासबुक और दो, मैं आपको फॉर्म भर के दूंगा DBT का, उसमें डिटेल मेंशन रहेगा कि क्यों नहीं आ रहे, ठीक है? हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने अपनी लाड़की बहनों को पैसे दिया है, लाड़की बहनों को। आज तक कांग्रेस ने कुछ नहीं दी, वोट दिया किसको कुछ नहीं दी। आज तुम लोग क्यों आए? क्योंकि तुमको पता है ये सरकार दे रही है, काम कर रही है, सबको पैसे मिल रहे हैं, बरोबर ना? आज जितनी स्कीमें गवर्नमेंट के अंतर्गत चल रही है ना, कभी नहीं चली आज तक। देखो किसका घरकुल के फॉर्म आए, घरकुल में नाम आया है घरकुल में नाम किसका है, किसका नहीं आया, किसने भरा है फॉर्म? तुमको आया नहीं, तुमने कहाँ से फॉर्म भरे थे, किसके पास भरे थे? फॉर्म भरे हुए मेरे ऑफिस में लाके जमा करो। पंचायत समिति में, ग्राम पंचायत में रहते ना, पंचायत समिति में मैं काम करा के दूंगा आपका। नहीं वो उधर का वो शहर भाग अलग है। देखो इसमें 2 हिस्से रहते, तो सिटी का नगर पालिका में जो खड़का है ग्रामीण, वो पंचायत समिति में, नगर पालिका का डिपार्टमेंट अलग। अभी आप कहाँ पे रहती हो? हाँ, तो आपका नगर पालिका में आएगा, तो आपको नगर पालिका में जाना है। अधिकारी का नाम नंबर मैं दूंगा, मेरा कार्ड लेके जाना, विजिटिंग कार्ड। नहीं करेगा वहां से फोन करके उसके हाथ में सिर्फ फोन देना, मैं बात करूंगा, ठीक है? और अभी जो सर ने माहिती दिया है आपको, दोनों सर ने, वो पॉम्पलेट आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? वो पॉम्पलेट पहुंचने के बाद में आप वो लोन करना है तो मेरे से कांटेक्ट करो या डायरेक्ट ऑफिस में जाओ, सर का नंबर भी रहेगा। अगर आपको कार्ड मिल जाएगा, सर का नंबर भी दूंगा। अगर आपको बैंक वाला रिस्पांस नहीं देता है, वहां से फोन करो। इंस्पेक्टर है तावड़े साहब, भुसावल के इंस्पेक्टर है, भुसावल तालुके के तावड़े साहब।
CMEGP के तावड़े साहब पंचायत समिति में हर थर्सडे के दिन, हर जिमेरात के दिन पंचायत समिति में आते हैं एप्लीकेशन करके। मैंने उनको जिमेरात का भुसावल लगाया है। आज तक नहीं आता था कोई अधिकारी, लेकिन हर थर्सडे के दिन, हर जिमेरात के दिन आपको पंचायत समिति में तावड़े साहब मिलेंगे। पंचायत समिति में पीछे साइड में जहाँ घरकुल के फॉर्म भरते हैं ना, वहाँ बैठते हैं, पूछना ललित तावड़े सर, ये वहाँ मिल जाएंगे आपको। जलगांव जाने की भी जरूरत नहीं है, जिमेरात के दिन ही आपको मिलेंगे। समझ में आया आपके? जिमेरात को आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लाना है तावड़े साहब आपको बता देंगे। या मैं 4 डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी, एक स्कूल का दाखला, एक आपका आधार कार्ड, एक आपका बैंक का पासबुक, एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ये 4 डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है सर के पास में। सर काम करके देते हैं, सर बहुत अच्छे इंसान है, आपको ऑफिस नहीं आने देंगे। बैंक वाला तकलीफ देगा तो भी फोन करेंगे सर जाते। नहीं, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं रहा। देखिए सुनिए, एक मिनट सुनिए जरा, एक मिनट सुनो। बिल्कुल नहीं आया, तू मेरे पास आए नहीं, डॉक्यूमेंट लेके आओ करके तू मेरे पास आई नहीं ना। थोड़ा रास्ता छोड़ दो, सुनो, 1-2 मिनट की शांति रखिए। अभी बसले दिन पे लड़ाई हम लोगों ने भी जानकारी दी। फॉर्म भरने के लिए सर तुम्हारे पास आएंगे, बैंक को हम देखेंगे। किसी के ध्यान में भी नहीं आया होगा भाई क्या जानकारी दी, क्या बोलिए, ऐसा नहीं। तो इसके लिए आपको सीधा है ना भाई हमीद भाई के ऑफिस में जाके इनसे मिलो। हमीद भाई के ऑफिस में जाके क्या क्या कागज लगते हैं इनसे वो मालूमात कर लो। और आप जलगांव को भी आ सकते हैं, नहीं तो भूसावल को भी हम लोग आते रहते हैं। आगे सर का नंबर दूंगा मैं आपको, सर से बात करना डायरेक्ट। हमीद भाई आपको हमारा नंबर दे देंगे, आप उनसे जानकारी लीजिए। जिसको समझ में नहीं आया होगा तो आप इनका ऑफिस में जाके अच्छे से मालूमात कर सकते हैं। अब हमारे जानकी बहन के बारे में आपको डिटेल दूंगा। 1 लाख के लोन के लिए जिला अध्यक्ष हमारी जनता तैयार रही है, जब तक हमारे जिला प्रमुख दो शब्द बोलेंगे समाधान आनंद है। और अफसर भाई जो मुक्ताई नगर से आए, शिवसेना का कार्याध्यक्ष बने, महाराष्ट्र के, अभी उनका प्रमोशन हुआ है, बड़ी पोस्ट पे गए हैं, वो कुछ संबोधित करेंगे। अफसर भाई डाइस पर उपस्थित शिवसेना जिला प्रमुख समाधान महाजन सर, अभी जिनका आगमन हुआ, महिला जिला अधिकारी हमारी निकमताई, डाइस पर बैठे हुए सभी मान्यवर, सामने बैठे हुए मेरी सभी माएँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम। आज इतने दिनों के राजकारण के अंदर पहली बार हमीद भाई जैसा इंसान जो कौम मिल्लत के लिए इतना बढ़िया प्रोग्राम उन्होंने रखा। सबसे पहले तो मैं शिवसेना परिवार की और तरफ से हमीद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। अधिकारी जो यहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर मुस्लिम समाज के हमारी माँ बहनों को जो मार्गदर्शन किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। आज ये बात बताते हुए बड़ी अफसोस होता है कि गवर्नमेंट के माध्यम से जितनी भी स्कीमें हमारे महाराष्ट्र में आती है अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज हमेशा उस स्कीमों के बारे में 1% भी मुस्लिम समाज की औरतें हो या मर्द हो, किसी को उसके बारे में पता नहीं रहता। और जो लीडर हमारे वोटों के ऊपर नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति और आमदार पद लेकर बड़े बड़े ओहदों पर जाते हैं, उनको भी कभी हमारी कौम और मिल्लत की फिक्र नहीं पड़ती। आज वाकई में ऐसे प्रोग्राम हर गांव में, हर कस्बों में मुस्लिम समाज को जागरूक करने के लिए होने चाहिए। मैं अमित भैया का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि वाकई में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। आप लोगों को पता होगा नगर पालिका के माध्यम से
शिवसेना का कोई उम्मीदवार, अब मुझे नहीं लगता कि आप तक वोट मांगने के लिए आया होगा, लेकिन फिर भी किसी वोटों की कोई वोट दे या कोई तारीफ करे, इसकी परवाह ना करके कौम और मिल्लत के लिए काम करने वाला एक ऐसा इंसान हमारी कौम और मिल्लत के अंदर है, यह हमारे लिए फख्र की बात है। आज अगर मैं खुद 18-20 सालों से राजकारण कर रहा हूँ, हमारे मुक्ताई नगर के अंदर तहसील के अंदर हो, चाहे दवाखाना हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, किसी भी काम के लिए, किसी भी स्कीम के लिए हमारी मुस्लिम माँ बहनों को दर दर भटकना पड़ता है, क्योंकि पेपर वर्क जो भी होता है वो मराठी के अंदर होता है और बहुत सारी हमारी माँ बहनों को मराठी की मालूमात नहीं है। इसके लिए उन्हें हर जगह घूमना फिरना पड़ता है, समझना पड़ता है। जहाँ पर जो स्कीमें गवर्नमेंट ने फॉर्म भरने के लिए फ्री रखी है, वहाँ पर भी 200 500 रुपये देकर वो फॉर्म भरवाते हैं, फिर कागज़ पत्तर की प्रॉब्लम होती है। अभी आप देख रहे होंगे कि पेपर वर्क के अंदर जहाँ नाम करेक्शन का विषय आता है, वहाँ पर इतनी परेशानी है कि समझ नहीं सकते, क्योंकि नाम स्कूल के अंदर कुछ और है, आधार कार्ड पे कुछ और है, इलेक्शन कार्ड पे कुछ और है और निकेनामे पे कुछ और है। इतनी परेशानी होती है जब हम वहाँ तहसील के अंदर बैठते हैं। लेकिन जहाँ पर भी आज आप देख रहे होंगे कि शिवसेना के माध्यम से जो भी शिवसेना के पदाधिकारी होंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप देखते हो कि लाडली बहनों की स्कीम हो या बर्तन की स्कीम हो, मजदूरों की स्कीम हो, हर पदाधिकारी हर जगह आज देखेंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर बैठकर शिवसेना के माध्यम से लोगों के फॉर्म भर रहे हैं फ्री के अंदर। उनको जो चीज़ें लाभ शासन का मिल रहा है वो लाभ उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम समाज के अंदर शिवसेना के माध्यम से लेकर, शिवसेना के लीडरों को लेकर और शिवसेना पार्टी को लेकर बहुत सारी गलतफहमियाँ फैलाई जाती है कि ये मुसलमानों के दुश्मन है। अब आप देख रहे होंगे पिछले विधानसभा के अंदर 2 साल मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब रहे, जिन्होंने लाडली बहन स्कीम लाई। अब आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ वो हिंदू बहनों के लिए थी? वो जो मुस्लिम बहनें थी, मुस्लिम माएँ थी, उनको भी उसका लाभ मिला। ये जो लोग रहते हैं हमारे बीच के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, जो हमें डरा के रखते कि इसको मतदान मत करो, ये ऐसा करेंगे, ये दुश्मन है, हमारा कोई दुश्मन नहीं। हमारे दुश्मन है हम जिनको लीडर बनाते, वही मुसलमान कौम का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आज जितनी भी स्कीम है, कोई अगर हमारा मतदान लेता है, कोई अगर हमारे ऊपर राजकारण करता है और हमारे साथ हमको साथ में लेकर बड़े बड़े पदों के ऊपर जाता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो मुसलमान है तो उसने उसका हक अदा करना चाहिए। जो स्कीमें गवर्नमेंट की होती है वो स्कीमें हमारे मुस्लिम औरतों के, मुस्लिम बहनों के, माँ बहनों तक या मुस्लिम लोगों तक के, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो हमारे मुस्लिम मर्द 70 से 80% लोग मजदूर वर्ग के रहते हैं बेचारे। सुबह उठे उनको काम धंधा करके अपने परिवार को पालना पड़ता है। कोई नौकरी पेशा लोग तो हमारे में रहते नहीं, और उसमें क्या होता है कि वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आज कोई इंसान अपनी मजदूरी को छोड़कर, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो कोई भी कारोबार करने वाला हो, अगर स्कीमों के पीछे जाएंगे तो 8 से 10 दिन उसको स्कीमों के कागज जमा करने पड़ते हैं, और इतने दिन अगर वो रुकता है तो उसके घर की माली हालत डगमगा जाती है। तो ये चीज़ों का हर फर्ज बनता है, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहते हैं, उनका हक बनता है कि कहीं ना कहीं बैठकर मुसलमानों के ये जो मसले हैं, ये मसलों को उन्हें हल करना चाहिए, क्योंकि ये हिसाब सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत के अंदर भी अल्लाह के पास उनको देना है कि तुमको हमने मुसलमानों का लीडर बनाए तो तुमने क्या हक अदा करे। आज मेरा भाई हमीद भाई पठान, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हक एक मुसलमान होने का हक अदा कर रहे हैं, एक शिव सैनिक होने का हक अदा कर रहे हैं। अपने नेता का, अपने यहाँ पर जिला प्रमुख, हमारे शिवसेना जिला प्रमुख बैठे हैं, वक्त में मैं उनको शिवसेना का अल्पसंख्यक जिला संगठक बनाने वाला हूं, और आगे चल के वो सिर्फ भुसावल नहीं पूरे जिले के अंदर हमारे साथ काम करेंगे। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों का यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम का आपने फ़ायदा उठाया और आपने स्कीमें सुनी। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमित भाई के उस शिवसेना कार्यालय के ऊपर जाकर अपनी जो भी शासन की तरफ से अपनों को जो मिल रहा है वो स्कीमों का फ़ायदा उठाए। आप लोगों ने यहाँ हमको बुलाए, हमारा सत्कार किया, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। मुझे लग रहा था हाँ, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। आपको ये मुसम्मम इरादा करना है, जो शख्स आपकी भलाई के लिए इतनी बड़ी कोशिश करके, ये ऐसे बहुत सारे लोग हमारे मुख्य अतिथि आए जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तक पहुँचे। मैं एक बार फिर जनाब हामिद खां पठान साहब को इस कार्य का नेक के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मिनट, एक अनाउंसमेंट है क्या? एक मिनट दवाखाने का बोल, एक माइक ज़रा खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की वो तो है ही, लेकिन अभी गवर्नमेंट के माध्यम से दवाखानों के लिए
1 लाख से लेकर तो 50 लाख तक के गवर्नमेंट ने स्कीमें रखी है। वो चीज़ें भी अभी हम यहाँ पर शिवसेना के माध्यम से जो हमारे आरोग्य दूत है उनके माध्यम से एक कार्यक्रम में अभी हम महाजन सर को बोलकर एक लेने लगाएंगे। 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक ऑपरेशन फ्री है। वो सारी स्कीमें अगर अल्लाह ना करे कि हमारे घर में ऐसी कोई बीमारी होती है कि उसको 5 लाख से 10 लाख रुपए लग रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। वो स्कीमें को एक कार्यक्रम में अमित भाई को चाहूँगा कि बुलाकर और एक कार्यक्रम लेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा। हमारा भी हक है और इंशाल्लाह मिलेगा। और हक लेने के लिए शिवसेना खड़ी है हमारे साथ में पूरी। इंजीनियर का वो इंजीनियर से सर्टिफिकेट हमको शिवसेना का तरफ से मिलेगा तो फ्री में यहाँ फॉर्म भर के KYC होकर बर्तन बांटेंगे। अभी कुछ मत करो, आपका KYC होगा इंशाल्लाह होगा जल्दी। और दूसरी स्कीम में आपको बताता हूँ लाड़की बहन का जो 1 लाख रुपए लोन है जो आप लोग सुनना चाहते हैं क्या है और कैसे मिलेगा, बरोबर है। सब 90 लोग तो उसके लिए आए या आप घरकुल के लिए आई है ना। हाँ तो घरकुल के लिए आप आए ना तो जिसका भुसावल में रहते हैं उनको नगर पालिका में जाना पड़ेगा। घर नहीं है तो आपको स्टाम्प पेपर बना के देना पड़ता है। वो मैं आपको समझा के दूंगा। घर नहीं है आप मेरे पास आओ वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब ये जो लाड़की बहन का है ये लाड़की बहन को जो 1 लाख रुपए लोन मिलेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सुन लो, आवाज आ रहा है क्या पीछे तक? आवाज आ रहा है? तो लाड़की बहन के लिए 500 लोगों को पनन का गवर्नमेंट का नियम है। गवर्नमेंट पनन से मांगता है कि 500 सभासद चाहिए। वो 500 सभासद हमको करके देना है। जिनको लाड़की बहन मिलता है वो 500 लोग नोंदनी करेंगे स्टार्ट में। तो सिटी में उनको 500 और जो ग्रामीण में है उनको 265 लोगों को स्टार्ट में 1-1 लाख रुपए लोन मिलेगा। उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट चाहिए और उसकी नोंदनी इतने अर्जेंट में आज होगी नहीं, कल आप शिवसेना कार्य जब गाँव की खिदमत करता है, अपने पढ़ाई सबसे मोहब्बत करता है। तुम करते हो सिर्फ हुकूमत कुर्सी पर, अपना भाई दिल में हुकूमत करता है। आइए मैं 4 मिनटों से हमारे आज के अध्यक्ष समाधान साहब के हुजूर पहुंचाऊं कि हो गया हो तो सिफारिश की जरूरत ही नहीं, किसी साहब से गुजारिश की जरूरत ही नहीं। उसकी खुशबू ही उसे काफी है शोहरत के लिए, फूल का अपनी नुमाइश की जरूरत ही नहीं। जो बात आई उसे करना है हमारे अध्यक्ष रामाजन भाई बोला अभी तुमको दोनों का सत्कार करने का हम किधर है वो? अंकल Hello everyone, do you want to improve your child's grammar, spoken English and writing skills?
We offer the best English tuition classes in Bhusawal at AK Tuition Classes. Our expert teacher will help your child enhance their grammar and overall English skills. Subject as boards covered. Class for standard 1st to 10th. Covers CBSE, ICSE and State Board syllabus. Personalized attention for every student. Special information. Location Millat Nagar Kifayat Masjid Bhusawal, flat number 1. Mobile number 9764 589959. I repeat 9764 589959. Call or WhatsApp anytime. Special offer. Enjoy 5 days of